नाम बिल्किस मकबूल है। मैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं पेंटेक स्लाट खेलती हूँ। मैंने इसमें वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेली है। मैं अभी 5 नेशनल गोल्ड मेडल्स है इसमें। मैंने 2017 में स्टार्ट किया खेलना। मेरी स्कूलिंग जेके पब्लिक स्कूल में हुई है, तो वहाँ पे मेरी एक टीचर थी, उनने मुझे इस गेम में लाया। मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले खेला, जिसकी प्रैक्टिस मैंने स्कूल में ही की। उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस डिस्ट्रिक्ट में अच्छी रही, तो मुझे स्टेट के लिए सिलेक्शन मिल गई। सिलेक्ट हो गई मैं स्टेट लेवल पे, और फिर स्टेट लेवल पे मैंने गोल्ड मेडल निकाला और नेशनल लेवल पे मेरी सिलेक्शन हो गई। जो मैंने पहला नेशनल अपना महाराष्ट्र में खेला, वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि कश्मीर से पहली बार मैं अकेले बाहर जा रही थी विदाउट पेरेंट्स, और वहाँ पे लोगों के नए कल्चर्स देखने को मिले, उनकी टेक्निक्स जो नई नई थी वो देखने को मिली। और मैं एक तो नर्वस भी थी क्योंकि खेलना था, और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थी। और वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया अल्हम्दुलिल्लाह, और वो मेरा पहला गोल्ड मेडल था। और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो तब से मैं स्टार्ट किया खेलना, और अभी भी मैं खेल ही रही हूँ, और मैं बाय प्रोफेशन इसको अल्हम्दुलिल्लाह आगे लेके जाना चाहूँगी। जब मैंने गोल्ड निकाला, मैं बहुत एक्साइटेड थी, बहुत खुश थी, क्योंकि वो मेरा पहला गोल्ड था। उसके बाद जब मैंने दूसरा गोल्ड निकाला, तो मेरे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। मैंने सोचा नहीं यार, अब मुझे खेलना ही खेलना है, अब मुझे और ज़्यादा खेलना है और आगे जाना है। उसके बाद मैं जब इंटरनेशनल गई, वहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग था कुछ। तो वहाँ पे जो नई नई कंट्रीज़ थी, अलग अलग लोग थे, उनके कल्चर्स, उनकी टेक्निक्स, उनका सब कुछ सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे भी मैं बहुत कुछ सीख के आई। मैं बडगाम में रहती हूँ, तो मुझे यहाँ आना पड़ता था श्रीनगर प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता था, लेट घर पहुँचती थी। फिर रिसेंटली हमें खेलो इंडिया सेंटर मिला है बडगाम में, तो अभी सहूलियत अच्छी खासी, मतलब हमें ईज़ होता है वहाँ पे। तो पहले तो उतना ज़्यादा नहीं होता था। बाहर के प्लेयर्स दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, हमें उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हमें पढ़ाई भी लेनी होती है साथ में। उनको स्कूल में ही प्रैक्टिस मिल जाती है, हमें वैसा कुछ नहीं मिलता है, तो वो सब लैकिंग है, यहाँ लैक है। जब मैंने पहली बार गई बाहर, तो सब लोग बोलते हैं, इवन अभी भी बोल रहे हैं, इसको क्यों बेचते हो, कहाँ जाना है, इसको क्या हासिल होगा, क्या करेगी। लेकिन मेरे पेरेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, उन्हें अभी तक सपोर्ट करते रहे, एंड इसकी वजह से मैं आगे जा रही हूँ। अदरवाइज़ सोसाइटी तो अभी भी सपोर्ट नहीं कर रही है, बोलते हैं नहीं जाना है, कहाँ जाना है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एशियन गेम्स में, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ट्रायल्स हो रहे हैं, तो उसमें क्वालिफाई करके एशियन गेम्स में जाऊँ और वहाँ इंशाल्लाह मेडल लेके आऊँ। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, आप अपने सपने को देखें कि आप क्या करना चाहती है। आप ये नहीं देखें कि ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो मैं जाऊँगी ही नहीं। अगर आपको लगता है आप कुछ गलत कर रहे हो, तो रुको, लेकिन अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे, अपने फ्यूचर के लिए कुछ कर रहे हो, तो आगे बढ़ो। आप लोगों के ख्यालों को आगे पीछे छोड़ो, पेरेंट्स को समझाओ, उनको मोटिवेट करो कि नहीं मुझे जाना है, तो वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से सपोर्ट करेंगे।